अस्सलाम वालेकुम वीवर्स, वेलकम इन दिस चैनल। आप देख रहे हैं फूड विद मैरी। तो वीवर्स, आज मैं मौजूद हूँ बहुत ही आला किस्म की एक ब्रेकफास्ट रेसिपी लेकर, जो पॉकेट पराठा की रेसिपी है। वीवर्स, अगर आप पहली बार आए हैं तो चैनल को पहले सब्सक्राइब कर दें और बिना टाइम वेस्ट किए हम अपनी वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ सबसे पहले मुझे 1 कप मैदा लेना होगा। उसमें डाल दिया मैंने चुटकी भर के नमक, और इसको हम पानी से गूंद लेंगे। पहले हम इसको मिक्स करेंगे और फिर पानी से गूंदेंगे। पॉकेट पराठा की रेसिपी के लिए व्यूवर्स, यहाँ पे हम अपने मैदे को पानी के साथ गूंद लेंगे और इसको 10 मिनट की रेस्ट के लिए हमने रख दिया था। और ये देखिए, इसकी कंसिस्टेंसी, इसकी स्मूथनेस आप चेक कर सकते हैं। माशाल्लाह से बहुत अच्छे से रेडी हो चुका है। अब हम इसके बना लेंगे बॉल, जिसको हम आम जुबान में पेड़े बोलते हैं। और व्यूवर्स, हमने इसकी अब रोटी बनानी है और रोटी बना के हम इसको तवे पे डाल देंगे और तकरीबन आधे मिनट तक के लिए इसको तवे पे ऐसे ही लो फ्लेम पे छोड़ देना है। जब इसका कलर ट्रांसपेरेंट सा हो जाए तो इसको आपने उतार लेना है। और अब हम इसकी करेंगे फिलिंग, और इसमें थोड़ा सा प्याज डाला, सब्ज़ मिर्च डाली और थोड़ा सा इसमें कटा हुआ रेड टमाटर मैंने इसमें डाल दिया। साथ में डाली थोड़ी सी कटी हुई बंद गोभी, और व्यूअर्स प्याज में थोड़ा सा दोबारा डाल दूंगी और डाल दूंगी टमाटर। और साथ में मेरे पास यहाँ पे मोज़रेला चीज़ है, जो कि मैंने ग्रेटर से ग्रेट कर ली हुई है। आप भी डाल सकते हैं, अगर नहीं है तो स्किप कर दें। साथ में डालेंगे यहाँ पे चुटकी बराबर नमक डाल देंगे। आटे में नमक भी डाला था, इसमें आपने कम डालना। गरम मसाला इसमें थोड़ा सा जाएगा आपके टेस्ट के हिसाब से। और साथ में डालेंगे यहाँ पे कश्मीरी लाल मिर्च, जो कि बहुत जायकेदार है। और व्यूवर्स, अब मैं यहाँ पर डालूंगी काली पिसी मिर्च, जो कि पराठे की जान है। इससे पराठा मज़े का बनता ही नहीं है, आप स्किप नहीं करिएगा, मैं यही कहूँगी आपसे। और डालूंगी चिली फ्लेक्स में, और डालेंगे अब कच्चा अंडा। कच्चा अंडा सुन के आप तो चौंक गए। नहीं डालें, ज़रूर डालें और कच्चा ही डालें, ये अंदर से पक जाएगा। आप साथ में डाल देंगे थोड़ा सा कुकिंग ऑयल, जिससे अंदर से कुकिंग अच्छे से हो सकेगी। और व्यूवर्स, अब आपने पराठे को बंद कर देना है। इसको जैसे संदूक में चीज़ें रख के बंद कर देते हैं, ऐसे ही आपने ब्रशिंग कर देनी है अब इसके ऊपर से फिटे हुए अंडे से, ताकि इसकी साइड्स अच्छे से बंद हो सके और पराठा खुल नहीं सके। आप चाहें तो पानी भी लगा सकते हैं, और मिक्सचर बना के मैदे का पानी के साथ वो भी लगा सकते हैं। अब हम इसकी साइड्स को अच्छे से ब्लॉक कर देंगे, जिससे कुछ भी चीज़ बाहर नहीं आ सकेगी और अंदर ही पकेगी। और यहाँ पे हमने ले लिया 1 अदद पैन, उस पर डाला 2 टेबल स्पून कुकिंग ऑयल और डाल देंगे अपना पराठा इसके ऊपर। बहुत ध्यान से व्यूवर्स, ये स्टेप है आपने करना कि पराठे को बड़े अच्छे तरीके से आपने रखना है और प्रेस कर देना है ऊपर से स्पैचुला के साथ, ताकि इसकी साइड्स अच्छे से ब्लॉक हो सके। और व्यूवर्स, आधे मिनट तक हमने इसको कुक किया है, और दूसरी साइड से भी लो मीडियम फ्लेम पे आपने इसको इसी तरीके से कुक करना है, ताकि पराठा हमारा अंदर से क्रिस्पी बन सके, बाहर से भी क्रिस्पी बन सके, सारी चीज़ें अंदर से पक सके। और व्यूवर्स, इसको स्पैचुला के साथ आप साइड चेंज करते भी रहें और इसको हिलाते भी रहें, ताकि ये जल ना जाए और अच्छे से क्रिस्पी बन सके। पराठा हमारा बिल्कुल माशाल्लाह से पक के रेडी हो चुका है, क्रिस्पी शेप इख्तियार कर चुका है। अब हम इसको पैन से बाहर निकाल लेंगे और इसकी करेंगे सर्विंग। आप डिफरेंट सॉसेस भी यूज़ कर सकते हैं व्यूवर्स, आपको अपनी मर्ज़ी, अपनी पसंद से सब चीज़ें करनी है, कोई इसमें रिस्ट्रिक्शंस नहीं है, आप अपनी चॉइस कर सकते हैं। और व्यूवर्स, ये थी हमारी आज की मज़ेदार सी रेसिपी को ट्राई ज़रूर करिएगा, मुझे बताइएगा ज़रूर कमेंट सेक्शन में। और देखिए व्यूवर्स, अंदर से हर चीज़ पक्की पकाई आपको नज़र आ रही होगी। और व्यूवर्स, आप सोच रहे होंगे कि कच्चा अंडा डाला था, स्मेल आ रही होगी। जी नहीं, बिल्कुल भी नहीं, स्मेल इसमें से ज़रा भी नहीं आ रही। और ये अंदर से बिल्कुल पक चुका है। हमने लो मीडियम फ्लेम पे इसको बनाया था, तो ये बिल्कुल पका हुआ आपको मिलेगा। इसके अंदर हर चीज़ आपको, जैसे हमने इसमें वेजिटेबल्स ऐड की हैं, वो भी आपको पकी पकाई ही मिलेंगी। परेशान होने की ज़रा भी ज़रूरत नहीं है। आप इसको लो मीडियम फ्लेम पे इसी तरीके से ऐसे ही बनाएंगे तो ये बहुत अच्छे से बनेगा। वीडियोस को फॉलो किया करें, ट्रिक्स को हमेशा ध्यान से और गौर से देखा करें। और अब हम इसको खाएंगे, एंजॉय करेंगे। व्यूवर्स, यकीन करें, ये बहुत ही टेस्टी है, बहुत क्रिस्पी है। ऐसे ही लगता है जैसे हमने किसी रेस्टोरेंट से या बाहर से कहीं से भी ऑर्डर करके मंगवाया है।
तो डियर व्यूवर्स, आपसे रिक्वेस्ट है कि घर पे इस तरह की चीज़ें ज़रूर ट्राई किया करें ताकि आपको नई नई चीज़ें सीखने को मिल सकें और हम इससे मज़े उड़ा सकें। तो ये थी व्यूवर्स हमारी आज की दिलचस्प और मज़ेदार सी रेसिपी को ट्राई ज़रूर करिएगा और मिलते हैं किसी अच्छी और मज़ेदार सी रेसिपी के साथ। तब तक के लिए अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा, मुझे रखिएगा दुआ में याद। अल्लाह हाफिज़।